तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास वोकेबलरी का। एच लेटर से शुरू होने वाला है। पहला वर्ड है हैबिट। हैबिट क्या है? हैबिट एक नाउन है। हैबिट का मतलब होता है आदत, है ना। अब आदत पकड़ना या आदत बनाना बहुत कॉमन सा एक्सप्रेशन है हैबिट से। तो डेवलप ए हैबिट, है ना। और गिव अप ए हैबिट मतलब आदत छोड़ देना। जैसे उसने सिगरेट पीने की आदत पकड़ ली है। ही हैज़ डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग। उसने झूठ बोलने की आदत पकड़ ली है। ही हैज़ डेवलप्ड ए हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। ठीक है। यू शुड गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आपको सिगरेट पीने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हेयर, HAIR। हेयर मीन्स बाल। यह भी एक नाउन है। ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। हेयर हमेशा सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे बोलते हैं माई हेयर इज़ ब्लैक, मेरा बाल काला है। माई हेयर इज़ वाइट, मेरा बाल सफ़ेद है। माई हेयर इज़ ग्रे, मेरा बाल पका हुआ है। माई हेयर इज़ होरी, HOARY, होरी का भी मतलब होता है पका हुआ। तो बाल के मामले में माई हेयर इज़ होरी, मेरा बाल पका हुआ है। अगर हम बोल देंगे माई हेयर्स आर होरी तो गलत हो जाएगा। माई हेयर्स आर ब्लैक तो भी गलत हो जाएगा। हाँ, आप इसमें संख्या लगा के इस तरह से बोल सकते हैं माई 5 हेयर। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब संख्या लगाइएगा ना, तब इसको प्लूरल मान लिया जा सकता है। माई 5 हेयर्स आर होरी। ओके। माई 5 हेयर्स आर रेड। सिर्फ सभी अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा नहीं कर सकते कि संख्या लगा करके उसको प्लूरल बना दें। ये बात सिर्फ हेयर के लिए लागू होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ हेयर में ही हम लोग संख्या लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है। हेयर के बाद हमारे पास है हेयर कट, बाल कटवाना नाउन के रूप में। हैव ए हेयर कट मतलब बाल कटवाना, उसके साथ हैव वर्ब चलाइए। ठीक है। आई विल हैव ए हेयर कट टुडे, आज मैं बाल कटवाऊंगा। आई विल हैव अ हेयर कट टुडे, आज मैं बाल कटवाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद, हेयर कट के बाद हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर कहा जाता है उस आदमी को जो आपकी बालों को काटता है, डिज़ाइन देता है, हेयर स्टाइलिंग करता है। हेयर ड्रेसर मेन रूप से काटता है। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर एक मशीन होता है जो बालों को सुखाने के काम आता है। जनरली बड़े बड़े बाल जिनके होते हैं उनको ज़रूरत होती है, सामान्यतः महिलाओं को। ठीक है। हाफ, हाफ क्या होता है भाई? तो हाफ का मतलब आधा। हाफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं, डिटरमाइनर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं, प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे यदि हम बोलना चाहें आधा घंटा तो बोलेंगे हाफ एन आवर। ठीक है। अब हम डेढ़ बोलेंगे तो एक और आधा उसमें शामिल है, तो 1 and a half, 1 and a half। अढ़ाई बोलना चाहेंगे तो 2 and a half, लेकिन सिर्फ आधा बोलना चाहेंगे तो हाफ ए या एन। अब आधा घंटा है तो हाफ एन आवर, आधा किलोमीटर है तो हाफ ए किलोमीटर, आधा किलो है तो हाफ ए किलोग्राम। क्लियर है। हाफ प्राइस, हाफ प्राइस का मतलब होता है आधा मूल्य। ठीक है। हाफ प्राइस का क्या मतलब होता है? आधा मूल्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ प्राइस के बाद हॉल, हॉल का क्या मतलब होता है? तो हॉल का मतलब होता है बड़ा कमरा। ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल, सिनेमा हॉल, है ना, मैरिज हॉल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। हॉल के बाद हम आगे करते हैं, आता है हैंड। हैंड मतलब हाथ, ये नाउन भी है। और हैंड का मतलब हैंड वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो पहले नाउन के रूप में देख लें, हैंड का मतलब हाथ होता है। अच्छा, लेंड ए हैंड, लेंड ए हैंड मतलब हाथ बटाना। लेंड ए हैंड मतलब हाथ बटाना। जैसे व्हेन आई वॉज ए यंग चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था, आई यूज टू लेंड ए हैंड टू माई मॉम, मैं मम्मी का हाथ बटाया करता था। किस चीज़ में? इन हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम में। ठीक है। लेंड ए हेल्पिंग हैंड, इसका भी मतलब वही होता है, हाथ बढ़ाना, मदद की हाथ देना, हाथ बटाना। हाथ बटाना एक हिंदी मुहावरा है, इसका मतलब होता है मदद करना। ठीक है। अब हैंड वर्ब के रूप में यूज़ करें तो क्या होगा?
हैंड वर्ब के रूप में सौंप देना, सुपुर्द कर देना, हैंड ओवर समथिंग टू समबडी, समथिंग को समबडी को सौंप देना, ठीक है। आई हैंडेड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू माई बॉस, मैंने सारा डॉक्यूमेंट अपने बॉस को सौंप दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं हैंड के बाद है हैंड बैग। हैंड बैग तो सब समझते हैं, वो बैग जिसको हम लोग हाथ में लेके कैरी करते हैं हैंड बैग कहलाता है ना, तो हैंड बैग हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के हाथ में होता है ना हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड का मतलब होता है जो हाथ में पकड़ के यूज़ किया जाता है। देखिए माइक है ना, ये मेरे कॉलर में लगा है, इसको कॉलर माइक कहते हैं। एक माइक होता है जो हाथ में पकड़ के ऐसे बोलते हैं, हैंड हेल्ड माइक हो गया वो, तो जो हाथ में पकड़ के यूज़ किया जाए वो हैंड हेल्ड होता है, ठीक है। हैंड हेल्ड के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग हैंड इन, ठीक है। हैंड इन क्या होता है, तो भाई साहब हैंड इन का मतलब होता है सौंप देना, सबमिट करना, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, प्लीज हैंड इन द आंसर शीट व्हेन यू हैव फिनिश्ड। एग्जामिनेशन हॉल में सर बोलते ना कि लिखा गया तो जमा कर दो, तो जमा कर देना किसी अथॉरिटी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड इन कहलाता है। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ नाउन है, इसका मतलब होता है रुमाल। हम लोग सब जानते हैं कि अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा रहे तो उस एफ या एफ ई को रिमूव करके वी ई एस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हैंडकरचीफ एक्सेप्शन है, इसमें वी ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हैंडकरचीफ्स का मतलब होता है बहुत सारे रुमाल। हैंडल, आप हैंडल करते हैं तो आप उसको नियंत्रित करते हैं, हैंडल ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन को हैंडल करना, है ना। हैंडल समबडी मतलब तू आदमी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है उसके साथ डील करना, ठीक है। हैंड आउट, ठीक है, हैंड आउट का मतलब दे देना, है ना। हैंड आउट द बुक्स प्लीज टॉम। हैंडसम, हैंडसम यूज किया जाता है सुंदर के अर्थ में, एडजेक्टिव है, खास करके पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। हैंडसम बॉय, हैंडसम मैन, हैंडसम मैन। और हैंडसम सैलरी भी होता है, हैंडसम सैलरी का मतलब मोटी तनख्वाह। हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मतलब मोटी रकम, ठीक है। हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा गया राइटिंग है तो हैंड राइटिंग है। नेक्स्ट है हैंग। देखिए हैंग का दो मतलब होता है, हैंग का मतलब होता है लटकना या लटकाना, हैंग का एक मतलब होता है फांसी दे देना, ठीक है। जब फांसी दे देना हो जाएगा तब इसका V2 V3 क्या होगा, हैंग, हैंग्ड V2 और फिर हैंग्ड ही V3 रह जाएगा, ठीक है। फांसी देना के अर्थ में, लटकना और लटकाना के अर्थ में हैंग्ड, हैंग V1 हो गया, हैंग्ड और हंग हो जाएगा आकर के V3, लटकना लटकाना। तो जब फांसी देना का अर्थ आ गया तो हैंग का V3 हैंग्ड हो जाएगा, और जब लटकना लटकाना आ गया तो हैंग का V3 हंग होगा, ठीक है। हैंग आउट, हैंग आउट मतलब पार्टी करना, रिलैक्स करना, बाहर जाके घूमने वूमने जाना। हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना। हैंग अप फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। हैंग अप का मतलब वेट करना, हैंग अप एट द फोन कॉल या हैंग अप एट द एंड ऑफ द फोन कॉल, ठीक है। हैपन, हैपन का मतलब होता है होना, ये रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी लगा के V2 V3 यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। हैपन, हैपेंड, हैपेंड, ठीक है। अब हैपन का जो एक यूज बताते हैं हम आपको, हैपन के बाद 2+V1 यूज कर देंगे तो संजोग से होना का सेंस आएगा। जैसे आई हैपेंड टू मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन द वे, मतलब मैं अपने दोस्त से, बचपन के दोस्त से रास्ते में मिला, ये कोई प्लानिंग नहीं था। हैपन टू मीट का मतलब अचानक से मुलाकात हो गई बिना प्लान के, ठीक है, संजोग से मुलाकात हो गई। हैप्पी, खुश, एडजेक्टिव है, और हैप्पीली खुशी से, खुशी खुशी पूर्वक, एडवर्ब है भाई। हैप्पीनेस खुशी, एक ही नाउन, एक ही फैमिली का नाउन है, वर्ड है सारा। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, यह एक नाउन है। हार्बर, बंदरगाह। हार्ड, हार्ड एडजेक्टिव भी है और हार्ड एडवर्ब भी है, ठीक है। हार्ड का मतलब होता है कठोर, हार्ड पीस कठोर टुकड़ा, हार्ड पीस ऑफ मीट कठोर टुकड़ा मीट का। अच्छा, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक जानते हैं ना। हार्ड एडवर्ब के रूप में यूज होगा, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है हार्डली, जो अगला वर्ड है इसमें दिया हुआ। इस दोनों का क्या मतलब होता है, तो हार्ड और हार्डली में बहुत अंतर है। देखिए हम बोलते हैं हार्ड जो है वर्ब के बाद यूज किया जाता है, जैसे ही वर्क्स हार्ड, मेहनत करता है,
ही हार्डली वर्क्स, ना के बराबर काम करता है। हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, वर्ब के पहले आता है। ही हार्डली वर्क्स मतलब ना के बराबर काम करता है। ही वर्क्स हार्ड, बहुत मेहनत करता है, नहीं बहुत काम करता है। अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों एडवर्ब ही है यहाँ पर, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। हम बोलते हैं ही स्टडीज हार्ड, बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है। ही हार्डली स्टडीज, ना के बराबर पढ़ाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ही हार्ड ही हार्डली कम्स हियर, वह शायद ही यहाँ आता है। ही कुड हार्डली वेट मतलब वह इंतजार नहीं कर सका। हार्डवेयर तो आप समझते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर वो कोई भी चीज़ जिसका फिजिकल फॉर्म है वो हार्डवेयर है। हैट, हैट का मतलब क्या होता है? टोप, बड़ा सा। जो हम लगाए हुए हैं वो हैट नहीं है, वो कैप है। और हैट होता है चारों तरफ निकला रहता है, गोल गोल ऐसा रहता है ना, वो हैट होता है। नेक्स्ट वर्ड है हेट, HATE, हेट। हेट का क्या मतलब होता है? हेट का मतलब होता है नफरत करना। ठीक है ना? मेनी पीपल हेट करप्ट पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग करप्ट पॉलिटिशियंस से नफरत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। हैव ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो जनरली परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में यूज़ किया जाता है। और हैव जब मेन वर्ब होता है तो बहुत सारे अर्थों में यूज़ किया जाता है। हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग, और V5 होता है हैज। हैज इसी का V5 है, याद रखिएगा, हैव का ही। और हैड इसका V2 V3 है। V2 भी हैड होता है, V3 भी हैड होता है। जैसे यदि हम बोलते हैं आई हैव ए बॉय, आई हैव ए बुक, ठीक है, मेरे पास एक किताब है। जब आप बोलते हैं आई हैव ए बुक, तो आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, मेरे पास एक किताब है। तो जब अधिकार या संबंध बताने की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हैव होता है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, जैसे आप बोलते हैं कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट मतलब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, खाने के सेंस में यूज़ किया गया। तो खाने के सेंस में भी यूज़ किया जाएगा तो हैव मेन वर्ब होगा, और सब टेंस में यूज़ किया जाएगा। खाना पीना, अधिकार या संबंध रखना, इस सब अर्थों में हैव। हाँ, लेकिन अधिकार या संबंध रखना के अर्थ में यदि हैव बोलते हैं और हम बोलते हैं आई एम हैविंग ए बुक, तो गलत हो जाएगा। अधिकार या संबंध रखना के अर्थ में हैव का यूज कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, वो जनरली इंडेफिनिट में रह जाता है। यदि मेरे पास बोलते हैं कि किताब है तो आई एम हैविंग ए बुक नहीं बोल सकते, आई हैव ए बुक बोल सकते। आई एम हैविंग फीवर नहीं बोल सकते, आई हैव फीवर बोलना होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद है हैव गॉट टू या हैव टू। हैव गॉट टू या हैव टू मतलब करना है, जरूरी है करना। हैव गॉट टू गो, हैव गॉट टू गो मतलब मुझे जाना है, बराबर आई हैव टू गो, मुझे जाना है मतलब अब जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब वो हैव गॉट के जगह हैड गॉट हो जाएगा, पास्ट होगा तो। यदि सब्जेक्ट ही हो गया, शी हो गया, कोई सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज़ गॉट हो जाएगा। समझिए बात को आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ही एक प्रोनाउन है, पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ही इज़ अ बॉय लाइक, है ना। हेड, हेड मतलब सिर, ये पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और हेड मतलब मेन, मुखिया, प्रधान, हेड ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द स्कूल, ऐसे करके। हेड एक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है हेड और दूसरा शब्द है एक। हेड मतलब सिर और एक मतलब दर्द, सिर के दर्द को हेडेक कहते हैं। ठीक है, सिर के दर्द को क्या कहते हैं? हेडेक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, हेडेक को कैसे वाक्य में यूज करेंगे ये भी तो जान लीजिए। हैव ए हेडेक मतलब सर दर्द होना। आई हैव ए सीवियर हेडेक, मेरे सिर में काफ़ी दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। हेडलाइन, हेडलाइन का मतलब होता है मुख्य पंक्ति, न्यूज़पेपर हेडलाइन होता है ना। और जनरली हेडलाइन प्लूरल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होता है वो एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा होते हैं। या न्यूज़ बुलेटिन जब पढ़ाया जाता है, सॉरी सुनाया जाता है टीवी पर, तो न्यूज़ बुलेटिन में भी जो हेडलाइन होता है वो एक नहीं होता है, एक से ज़्यादा हेडलाइन। तो इसलिए हेडलाइंस यूज़ किया जाता है हमेशा। क्या यूज़ किया जाता है? हेडलाइंस। ठीक है, हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला वर्ड क्या है भाई? हेड टीचर। हेड टीचर, टीचर में जो सबसे हेड होंगे वो हेड टीचर होंगे। हेल्थ, हेल्थ और हेल्थी कंफ्यूज मत होइएगा। हेल्थ स्वास्थ्य और हेल्थी मतलब स्वस्थ, स्वस्थ आदमी हेल्थी मैन। ठीक है, हियर सुनना, सुनना वर्ब है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सुनना जब वर्ब होता है हियर, उसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है,
जैसे अभी पास वाले मंदिर से में गाना बज रहा है तो वहाँ से आवाज़ आ रही है गाना बजने की, तो हम बोल सकते हैं आई एम हियरिंग द सॉन्ग, गलत हो जाएगा, आई कैन हियर द सॉन्ग, मुझे सुनाई पड़ रहा है मंदिर वाला गाना। बोले लिसन टू कहाँ होगा सर? तो जब हम किसी की बात पे ध्यान देते हैं, इरादतन सुनते हैं, तब हम लोग बोलते हैं आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। और वहाँ से हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, मेरा ध्यान तो गाना पे है नहीं, हम मेरा ध्यान तो पढ़ाने पे, लेकिन मंदिर से गाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है, वहाँ पे हियर बोलेंगे, आई कैन हियर द सॉन्ग फ्रॉम द टेम्पल। इसका भजन है, सॉन्ग नहीं है, भजन है। तो आई कैन हियर द भजन फ्रॉम द टेम्पल, इसका मतलब है कि मंदिर से जो भजन की आवाज़ आ रही है, हम ध्यान दें चाहे ना दें, वो मंदिर, वो आवाज़ जो है मेरे कानों में पड़ रही है, हम ये कहना चाहते हैं। हार्ट, हार्ट मतलब हृदय, दिल, है ना। कीप हार्ट मतलब धैर्य रखना, हिम्मत रखना। लूज हार्ट, LOS याद रखिएगा, लूज हार्ट मतलब हिम्मत खो देना, ठीक है। नेक्स्ट है हीटिंग। हीटिंग क्या होता है? हीटिंग मतलब उष्मा, हीटिंग सिस्टम मतलब गर्म करने की प्रणाली। और हीटर वो मशीन जिससे गर्म किया जाता है, रूम हीटर होता है ना। हैवी, हैवी क्या है भाई? हैवी एक एडजेक्टिव है, हैवी का मतलब होता है भारी, बहुत हैवी, ठीक है। हील, हील कहा जाता है एड़ी, ठीक है। पाँव के सबसे निचला पीछे वाले पार्ट को नीचे में हील होता है ना। और हाई हील्स जब हम बोलते हैं तो हमेशा प्लुरल होता है, और हाई हील्स का मतलब होता है ऊंची एड़ी वाले जूते चप्पल। आई कांट वॉक इन हाई हील्स मतलब मैं ऊंची एड़ी वाले जूते या चप्पल पहनकर चल नहीं पाता हूँ, ठीक है, या चल नहीं पाती हूँ, जो भी आप बोलें। हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, यह एक नाउन है, ठीक है। आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। हेलीकॉप्टर, हमारा अगला वर्ड क्या है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का क्या मतलब होता है भाई साहब? तो हेलीकॉप्टर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर जो, ठीक है। इकोनॉमी में एक हेलीकॉप्टर मनी होता है, ठीक है। हेलो, हेलो एक संबोधित करने का तरीका है। हेलो क्या है? एक संबोधित करने का तरीका है। हेलमेट, हेलमेट क्या है बंधु? हेलमेट एक सुरक्षा चीज है जो सिर में पहना जाता है वाहन चलाते समय, खास करके बाइक और टू व्हीलर चलाते समय। हेल्प, हेल्प इस वर्ड को सीखना बहुत अच्छे से जरूरी है। हेल्प का मतलब मदद भी होता है और मदद करना भी होता है। मदद के अर्थ में नाउन है, जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, ठीक है। लेकिन हम बोले प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ हेल्प वर्ब हो जाएगा। हेल्प एक रेगुलर वर्ब है, यानी ईडी लगा के V2 भी बनाएंगे, V3 भी बनाएंगे, ठीक है। हेल्प को वाक्य में कैसे यूज करते हैं? बहुत तरीका है इसको यूज करने का, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं उसने अंग्रेजी सीखने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी लर्न इंग्लिश। उसने अंग्रेजी सीखने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी लर्न इंग्लिश, या ही हेल्प्ड मी टू लर्न इंग्लिश, या ही हेल्प्ड मी इन लर्निंग इंग्लिश। तीन तरीके से हमने बनाया इसको। या फिर हम बोल सकते हैं ही हेल्प्ड मी विद इंग्लिश, ठीक है। विद इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? नाउन है ना, तो विद लगा रहे प्रीपोजिशन। ही हेल्प्ड मी विद लिटिल मनी, थोड़े से पैसों से उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी विद होमवर्क, उसने होमवर्क में मेरी मदद की। हिंदी में मैं आ गया इस बार देखिएगा, लेकिन विथ लगाएंगे। होमवर्क में मेरी मदद की, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, कांट हेल्प एक होता है। कांट हेल्प का मतलब होता है बाज नहीं आ पाना। जैसे बोलते हैं ना, वो अपने आदत से बाज नहीं आ सकता है। ही कांट हेल्प हिज हैबिट्स, ही कांट हेल्प, कांट ही चलेगा, दूसरा डोंट या वोंट या शुडंट नहीं लगाइएगा। ही कांट हेल्प हिज हैबिट्स, ठीक है। वो अपने आदत से बाज नहीं आता है। बोले नहीं आता है, ताहे बोल रहे हैं सर, कैन लगा रहे। देखिए हर समय हूबहू अंग्रेजी का हिंदी मत खोजिए, नहीं तो होगा नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ही कांट हेल्प हिज हैबिट्स मतलब वो अपने आदत से बाज नहीं आता है। अच्छा, वह दूसरों का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता है। मजाक उड़ाना, देखिए आदत बोले थे तो नाउन था, ही कांट हेल्प हिज हैबिट्स नाउन लगाया, हैबिट्स नाउन है। और हम बोल रहे हैं कि वह दूसरों का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता है। तो दूसरों का मजाक उड़ाना क्या है? वर्ब है ना। तो ही कांट हेल्प लाफिंग, V4 आ गया, वर्ब आया तो V4 आ गया। ही कांट हेल्प लाफिंग एट अदर्स, लाफ एट अदर्स मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना। ही कांट हेल्प लाफिंग एट अदर्स, क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे हो गया कांट हेल्प। और बात करते हैं हम लोग, हेल्प के बाद अगला वर्ड है हमारे पास हर, HER।
हर शी से बना है, शी मतलब वह लड़की के लिए, तो हर भी लड़की के लिए होता है, पोजीशन बताता है, हर बुक, हर पेरेंट्स, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रेन, हर हाउस, ठीक है। हर्ब, हर्ब कहा जाता है कोई भी हरा जड़ी बूटी, ये सब चीज़ों को हर्ब कहा जाता है, जनरली प्लूरल यूज किया जाता है हर्ब्स के रूप में। हियर यहाँ, हीरो नायक, हीरोइन नायिका, ठीक है। हर्ष भी वही है जो हर है, लेकिन हर के साथ नाउन यूज होता है, हर्ष के साथ नाउन यूज नहीं होता है। हर सेल्फ खुद को, शी के लिए या लड़की के लिए यूज करेंगे, जैसे सीता ने खुद को चोट पहुंचाया, सीता हर्ट हर सेल्फ, ठीक है। गीता ने खुद के लिए फ्रॉक खरीदा, गीता बाउट ए फ्रॉक फॉर हर सेल्फ। हे, हे, हे भी एक तरह से संबोधित करने का तरीका है, इनफॉर्मल है। हाय, किसी को हम लोग ग्रीट करते हैं हाय बोल के इनफॉर्मल वे में। हिडन, हिडन एक एडजेक्टिव है, हाइड का V3 है, HIDE, हाइड जानते हैं ना, हाइड मतलब छिपना या छिपाना होता है, उसका V2 होता है हिड, HID, और V3 होता है हिडन, HIDDEN। और हम सब जानते हैं कि एक V3 एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं, वही सिचुएशन है हिडन के साथ। हिडन एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, हिडन मतलब छिपा हुआ, मतलब सीक्रेट, SECRET, हिडन है तो सीक्रेट है कि नहीं है। तो इसका उल्टा क्या होगा, ओपन, रिवील्ड। हिडन को क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्लोज्ड उतना अच्छा नहीं लगेगा, सीक्रेट ज़्यादा सही है। जैसे हिडन टैलेंट, छिपी हुई प्रतिभा, ठीक है। हिडन सीक्रेट्स, छिपी हुई बातें, है ना। और सीक्रेट्स तो ऐसे हिडन होता ही है, अनावश्यक है बोलना वैसे। हिडन पोटेंशियल, छिपी हुई संभावनाएं। देखिए हाइड भी दे ही दिया, हाइड मतलब छिपना या छिपाना, भी हमने इसके बारे में बताया आपको, इरेगुलर वर्ब है। हाई, ऊंचा, ठीक है ना। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़, माउंटेन्स नाउन है तो हाई उसके साथ लग के एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द काइट वॉज फ्लाइंग हाई, द काइट वॉज फ्लाइंग हाई, ठीक है, पतंग ऊंची उड़ रही थी, तो यहाँ पर हाई एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि फ्लाइंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हिल, पहाड़ी, हिम उसे, ही से बना है, ऑब्जेक्टिव केस है। हिमसेल्फ खुद को, लड़का के लिए, राम ने खुद को चोट पहुंचाया, राम हर्ट हिमसेल्फ। श्याम ने अपने लिए एक कमीज खरीदी, श्याम बाउट ए शर्ट फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। राम ने खुद यह काम किया, राम हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। और बाई हिमसेल्फ या बाई सेल्फ वाला कोई भी आ जाएगा तो बाई प्लस सेल्फ वाला, अकेले बिना किसी मदद के। राम डिड ऑल दिस वर्क बाई हिमसेल्फ, राम ने खुद ही ये सारा काम कर लिया, ठीक है। हिप हॉप, हिप हॉप मतलब हिप हॉप क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ डांस है। हायर, ठीक है, हायर का मतलब होता है किराए पे लेना, ठीक है, वर्ब के रूप में। जैसे हायर ए बोट, हायर ए कार, ठीक है। हायर समबडी, किसी को नौकरी पे रखना। इसका उल्टा फायर समबडी, नौकरी से निकाल देना, FIR आग वाला, वही फायर, वर्ब के रूप में नौकरी से निकाल देना। और हायर नाउन भी है, फॉर हायर, किराए के लिए, ठीक है। हिज, पॉजिटिव केस है ही का। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक ऐतिहासिक, हिस्टोरिक मूवमेंट, हिस्टोरिकल। अब देखिए हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक में बहुत सारे लोग अंतर नहीं करते, माइनर सा डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हिस्टोरिक है तो उसका महत्व है बहुत ज़्यादा, और हिस्टोरिकल है तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ों का महत्व हमारे लिए होता है, वो हिस्टोरिक हो गया। और हिस्ट्री से रिलेटेड है, सिर्फ महत्व रहे चाहे नहीं, तो हिस्टोरिकल हो गया। हिस्ट्री तो जानते ही, इतिहास। हिट, हिट मतलब मारना। हिट एक इरेगुलर वर्ब है, इसका V1 V2 V3 तीनों हिट रह जाता है, हिट हिट हिट, ठीक है, मारना। और हिट नाउन भी होता है, हिट यदि कोई चीज हो गया, फिल्म हिट हो गई, उसकी कहानी हिट हो गई, उसका गाना हिट हो गया, मतलब सुपर सक्सेसफुल, ठीक है। हिच हाइक, हिच हाइक क्या होता है, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और तब जर्नी करते हैं, तो इस तरह की जर्नी को हिच हाइकिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई साहब, हिच हाइकिंग कहते हैं, ठीक है। हिच हाइक के बाद क्या है, कौन सा वर्ड है भाई, हॉबी है। हॉबी मतलब शौक,
शौक क्या होता है? शौक फ्री टाइम में किया जाने वाला वो एक्टिविटी होता है जो आपको री एनर्जाइज कर देता है। जैसे कुछ लोगों का हॉबी होता है म्यूजिक सुनना, कुछ लोगों का हॉबी होता है स्पोर्ट्स खेलना, कुछ लोगों का हॉबी होता है रीडिंग करना। जो हॉबी होता है हमारा, वो हमारा फ्री टाइम एक्टिविटी होता है। हम अपने बोर्डम को, टायर्डनेस को, फटीग को, थकान को दूर करने के लिए अपने हॉबी का यूज़ करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों का हॉबी चुपचाप सो जाना होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का हॉबी काफ़ी क्रिएटिव होता है, जैसे गार्डनिंग, ड्राइंग, है ना, पेंटिंग। ठीक है। तो इस तरह से हॉकी, हॉकी हॉकी खेल का नाम है भाई। होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना। बोले कैच मतलब भी होता है पकड़ना। रनिंग चीज़ों को पकड़ रहे हैं तो कैच कर रहे हैं। अब जैसे हमने किसी को दे दिया है मोबाइल कि जब पकड़ो इसको तो होल्ड इट। ठीक है। हम इसको फेंक के दें तो वो बोलेंगे कैच इट। ठीक है। इसलिए कैच द बस कैच द ट्रेन होता है, होल्ड द बस होल्ड द ट्रेन नहीं होता है। होल्ड अप फंस जाना, एकदम एग्जाम्पल लिखा है, ही वॉज हेल्ड अप, होल्ड का V2 हेल्ड, V3 भी हेल्ड। ही वॉज हेल्ड अप इन द हैवी ट्रैफिक फॉर ओवर 2 आवर्स, 2 घंटे से ज़्यादा फंस गया हैवी ट्रैफिक में। HOLE, होल, होल मतलब छेद, नाउन है ये। बिग होल, स्मॉल होल। हॉलीडे, छुट्टी का दिन। ठीक है। होम, घर, माई होम, योर होम, हिज होम, तब ये जो है होम नाउन, नाउन हो गया। लेकिन ही बोलते ही वेंट होम, तो होम के पहले टू मत लगाइएगा, तो ये हो गया एडवर्ब, इसलिए टू नहीं लग रहा है। ही वेंट होम, वह घर चला गया। ही इज होम मतलब घर पर है, इन लगाने की जरूरत नहीं है, एट लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज होम, वह घर पर है। होम पेज, वेबसाइट में जो पहला पेज खुलता है या किसी ऐप में, वो होम पेज होता है। होमवर्क, गृह कार्य, आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है। एक अच्छे टीचर भी पढ़ाने से पहले घर पे देख के आते हैं अच्छे से कि वहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट बोलना ज़रूरी रहता है। बड़े से बड़े टीचर होमवर्क करते हैं। ये थोड़ा आप लोग को अजीब लगेगा कि हाँ टीचर काहे के लिए होमवर्क करेगा, वो तो इतना दिन से पढ़ा रहा है, उसको तो सब मालूम है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे आप अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के टीचर से पूछिए, होमवर्क करके जाते पढ़ाने। ठीक है। ऑनेस्ट, अब बच्चे भी होमवर्क करते, यहाँ तो बच्चे भी नहीं करते, टीचर क्या करेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है। ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? ईमानदार, एडजेक्टिव है। और इसी के खानदान से निकला है ऑनेस्टी, इसमें नहीं अभी दिया हुआ। ऑनेस्टी ईमानदारी नाउन है, और ऑनेस्टली ईमानदारी से एडवर्ब है, एक ही खानदान का है तीनों। ठीक है। हनी, शहद नाउन है। हनीमून, शादी के बाद वैवाहिक जोड़े जो होते हैं अपना थोड़ा अच्छा टाइम बिताने के लिए, एक दूसरे को समझ सके इसके लिए घर से दूर घूमने फिरने के रोमांटिक जगहों पे जाते हैं, तो वो पीरियड हनीमून कहलाता है। ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में भी अगर हनीमून पीरियड है तो बड़ा अच्छा खुशगवार पीरियड है, शुरुआती दौर। होप, होप नाउन भी है, होप वर्ब भी है, उम्मीद और उम्मीद करना। ठीक है। वी शुड नॉट लूज होप, हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ पर जो है, या गिव अप होप, वी शुड नॉट गिव अप होप या लूज होप। यहाँ पर होप नाउन है, हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड होप, उम्मीद करना। आई होप फॉर द बेस्ट, मैं अच्छी चीज़ों की उम्मीद करता हूँ या कर रहा हूँ। होप को जनरली कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। होपफुल, आशावान। ठीक है। आई एम ए होपफुल पर्सन, मैं आशावान व्यक्ति हूँ। बोलते हैं ना कि होपफुली, होपफुली मतलब आशा है कि, आशा है कि आप लोग मेहनत करेंगे, होपफुली यू विल वर्क हार्ड। ठीक है। तो आज के वोकेबलरी लेसन में बस इतना ही, अगले लेसन में बाकी चीज़ें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।